अभी तूने पहनी नहीं थी रियाल की जर्सी, फिर भी हमने समझा था तुझे अपना, सोचा था करेगा वही जो कहता है तेरा सपना। फिर पता नहीं हुआ क्या ऐसा कि सपनों के ऊपर जीत गया एक बार फिर से पैसा, और लास्ट मिनट चेंज हुआ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक, पर अच्छा है क्योंकि पता चल गया तू नहीं है रियाल, तू है एक पड़ा हुआ प्लास्टिक। तो दोस्तों जी हाँ, बिगेस्ट सपोर्टर था मैं एम्बापे का। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आई वॉज प्रो एम्बापे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द लास्ट मिनट। मैं चाहता था कि वो रियल मैड्रिड आए, और क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगा अब कि भाई रोड्रिगो इज़ क्लियर ऑफ एम्बापे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो प्लेयर अब बेकार हो गया या जो हो गया, ठीक है, प्लेयर तो वो अभी भी अच्छा है, बट जो उसने किया, मैं इससे भी दुखी नहीं हूँ कि ही डिसाइडेड टू स्टे एट पीएसजी। भाई तेरी मर्जी, तेरा घर है वहाँ पर, तेरा सब कुछ है, तो एक फ्रेंच नेशनल है, जो भी है वेरी गुड। बट हरकतें जो थी थ्रू आउट, एक साल पहले जब रियाल नहीं साइन कर पाई, जब पीएसजी ने उसे रोक लिया, और फिर एम्बापे इंटरव्यू देता है और बकचोदी करता है कि भाई मेरा सपना था, मैंने इनको पहली जुलाई में बोल दिया था आई वांटेड टू लीव, बट इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। फिर पूरे साल मना करता है, क्यों भाई? तेरे को अगर यही करना था तो तू पहले ही कर लेता। तो एट द एंड दोस्तों यही हुआ है लिटरली, कि ही लिटरली यूज्ड रियल मैड्रिड आउट एंड आउट, और जस्ट टू raise his offer and to get the biggest offer in the history of football। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कि अगर मैं होता या कोई होता तो वो ऑफर मना कर पाता, बहुत लोग होते थे जो ये देख के डोल जाते, ठीक है, लेकिन फिर भी जब उनको इतना बड़ा ऑफर आता तो भी वो कम से कम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते। ये नहीं कहते कि कल 4 बजे, कल 5 बजे, कल 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9, अगले 5 घंटे इंपॉर्टेंट है, अगले 24 घंटे इंपॉर्टेंट है, अगले 2 हफ्ते में बताऊंगा, अगले 48 घंटे में बताऊंगा। बहन के बेटे तू मेरे ट्यूशन का टीचर नहीं है जो मुझे टाइम बता रहा है कि क्लास की टाइम कब है और मैं आगे कब क्लास अटेंड करूंगा। ये जो टट्टी मचाई है, ये जो लिद किया है, ये जो हगा है, लिटरली ये है जो हर्ट कर रहा है भाई, ये है जो हर्ट कर रहा है, ये चीज़ हर्ट कर रही है। बिकॉज भाई पेरेस भाई ने पहली बार, जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, पेरेस भाई ने कभी भी इतने ब्लाइंडली किसी प्लेयर पे नहीं ट्रस्ट करा, जो कि अभी तक रियल नहीं आया था। इतने ब्लाइंडली उसने सारे अपने एग्स जो है वो एक बास्केट में नहीं रखे थे, बिकॉज लिटरली दिस इज द रियलिटी। वी डू नॉट हैव अ प्लान बी राइट नाउ। उसकी वजह से हमने हालैंड को प्रायोरिटी से हटा दिया, उसकी वजह से हमने बाकी जितने प्लेयर्स हैं उनसे कांटेक्ट ही नहीं किया अभी तक कि भाई एम्बापे आएगा, उसके बाद जो हमारे पास राशि बचेगी उससे हम बाकियों की राशि तय करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी बात, और ये ही बात है जिससे रियल मैड्रिड वाले फैन जो है वो दुखी है। हम दुखी है इस चीज़ से कि भाई हमने इतना विश्वास कैसे कर दिया, हम इतने अंधे क्यों हो गए किसी के प्यार में कि अब वो अपना ही क्यों बना लिया हम एक पराये को। और उसने लास्ट में दिखा दिया कि भाई वो पराया ही है लिटरली, कि वो अभी तक हमारा था भी नहीं भाई, लिटरली भाई, बस उसने 2 मीठी बातें कही और हम उसमें बह गए। और यही बिल्कुल सच्चाई। और जो लोग कह रहे हैं कि रियल मैड्रिड टेस्टेड देयर ओन मेडिसिन, भाई एक प्लेयर का एग्जांपल देता हूँ। जब हमने एक प्लेयर को जस्ट टू साइन करने के लिए, रोकने के लिए कभी ये कहा हो कि भाई तू हमारा स्पोर्टिंग मैनेजर बन जा, तू डिसाइड करेगा कि कौन सा मैनेजर आएगा, तू डिसाइड करेगा कि कौन रुकेगा, तू डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा प्लेयर नहीं रहेगा, ये तू डिसाइड करेगा। मेरे ख्याल से तो कभी भी फ्लोरेंटिनो पेरेस इतने नीचे नहीं गिरा। पैसे की बात नहीं है एम्बापे के लिए अगर पैसे की बात होती तो वो कब का पहले ज्वाइन कर चुका होता, क्योंकि भाई पीएसजी तो कब से उसको अपनी बुंड देने के लिए, सब कुछ देने के लिए, उसमें पैसा ठूस के देने के लिए तैयार है भाई। वो तो होठ से कहीं से भी पैसा निकालने के लिए एम्बापे के और देने के लिए तैयार है बिल्कुल अच्छी तरीके से भाई। तो पैसे की अगर बात होती तो पहले साइन कर देता। ये जो उन्होंने बोल दिया ना कि भाई मेरा एक ही बाप है और वो एम्बापे है भाई, बापे इज माई बाप, जो बना दिया पीएसजी ने। ये जो पावर है भाई, जो पावर दे सकता है शायद वो तुम्हें पैसा भी नहीं दे पाता, क्योंकि भाई हम भी रियल मैड्रिड को छोटा मोटा ऑफर नहीं दे रही थी। लिटरली रियल मैड्रिड का कोई एरा गहरा और नथु खेरा ऑफर नहीं था, रियल मैड्रिड का भी ऑफर एक लेजेंड ऑफर था। और वही बात है, देखो अब नहीं साइन कर पा रहे हम एम्बापे को, और रियल मैड्रिड के पास अब वो राशि बची हुई है, रियल मैड्रिड के पास अब वो पैसे बचे हुए, तो हम पूरी तरह से बाजी हारे भी नहीं दोस्तों। बात यह है, द पॉजिटिव थिंग इज कि जो पैसे हम एक बंदे पे पूरा डाल देते हैं, क्या पता वो चलता नहीं चलता, जो भी होता,
ठीक है, मैं अभी भी ये नहीं चाहता कि वो बंदा इंजर्ड हो, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ वो खेले और वो हर साल सेंटियागो बर्नाब्यू पे आए और हर साल रियल मैड्रिड उससे पाड़े, जिस तरह इस साल हराया था, और उसे समझ आए कि जो वो बैलन डोर के सपने देखता था, जो वो सोचता था कि भाई मैं एक दिन चैंपियंस लीग जीतूंगा, मैं एक दिन सबसे बड़ा प्लेयर बनूंगा, तूने उस सब में आग लगा दिया है, तू ये सब नहीं कर पाएगा। समझ रहा है भाई? क्योंकि अब रियल मैड्रिड के पास अब एम्बापे लाने के पैसे नहीं है, ठीक है। रियल मैड्रिड के पास कोई एक दूसरा एम्बापे पैदा करने के क्षमता नहीं है, बट रियल मैड्रिड के पास इतने पैसे हैं कि वो एक ऐसी टीम खड़ी कर दे, नॉट अ टीम ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि इस ऐसे ऐसे बड़े आए बड़े गए लोगों की कैटेगरी में एक एम्बापे को डाल दे। वो 100% करने की क्षमता रखती है रियल मैड्रिड, एंड वी आर इन द चैंपियंस लीग फाइनल विदाउट यू दोस्तों। और आज भी देख लेते हैं कि अगले 5 साल में एम्बापे कितने चैंपियंस लीग फाइनल खेलता है और रियल मैड्रिड में कितने चैंपियंस लीग फाइनल खेलने वाले प्लेयर आते हैं और खेलते हैं, और रियल मैड्रिड से कितने बैलन डोर विनर निकलते हैं। इस साल भी एक बैलन डोर विनर होगा, फ्रांस का होगा, बट वो तू नहीं होगा, और अगले साल भी एक प्लेयर होगा, वो तू नहीं होगा। तो ये बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। पिछले साल भी तो फीफा की टीम बनाई थी ना तुमने, पिछले साल भी तो सारे धुरंधर इकट्ठा करे थे तुमने, क्या हुआ? हमसे ही हारे ना, पैसा हार जाता है एट द एंड, ठीक है। तुम एक बार 2 बार एक प्लेयर खरीद सकते हो, लेकिन ट्रॉफीज नहीं खरीद सकते, सक्सेस नहीं खरीद सकते, हिस्ट्री नहीं खरीद सकते, और वो सब कुछ हमारे पास है। और शायद तुम्हारे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा, बट पैसे की कमी यहाँ पर भी नहीं है। अब देखो, अब तो दोस्तों जस्ट गेट अप एंड गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ट्रांसफर विंडो इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री। जब से आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा गैलेक्टिको, और कोई पैनिक बाय नहीं होने वाली रियल मैड्रिड की तरफ से, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई पैनिक बाय नहीं होनी। सारी जगहों पे जहाँ पर ज़रूरत है वो वाले प्लेयर्स आएंगे, और जो टॉप है उस लिस्ट में वो प्लेयर्स आएंगे। तो ये पैनिक बाय नहीं होगा जो बाटेमो भैया ने करा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होने वाली। देयर विल बी गुड प्लेयर्स, देयर विल बी प्लेयर्स हु विल wear this jersey with the passion, with the hunger to win, with the hunger to give success to this team, and with the hunger to play as a team, और this badge above anything। वो वाले प्लेयर्स अब रियल मैड्रिड आएंगे। कौन आएंगे इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो सारा ध्यान चैंपियंस लीग फाइनल में है, एंड वी march on because we are in the Champions League final. We are not just sitting at home and watching the Champions League final. We are going to play it because we are the biggest club in this world. Hala Madrid, why not a mass? We march on.